बिहार में शुक्रवार को एक और कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना के संक्रमण से अब तक 30 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतक मरीज अररिया जिले का रहने वाला था। गुरुवार को पहली बार एक दिन में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं शुक्रवार को कोरोना के 146 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4598 हो गई है। 3 IITian छात्रों ने मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो यह बता देगा कि भीड़ में किसने मास्क पहना है और किसने नहीं। मास्क नहीं पहनने वाले शख्स की तस्वीर कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर लाल घेरे में आ जाएगी। पटना के रहने वाले IITian छात्रों का दावा है कि इस तकनीक से एयरपोर्ट स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या अन्य भीड़ वाली जगहों पर निगरानी आसानी से हो सकेगी। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली टीम का नेतृत्व बिहार के पटना स्थित सगुना मोड़ के रहने वाले अमित कुमार ने किया है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 7 जून को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली है। इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग व नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने विधानसभा चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटों का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव में जाने की मांग रखी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को भी अपनी औकात देखनी चाहिए। बिहार के राजनीतिक गलियारे में सीएम नीतीश कुमार के नजदीकी व जेडीयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह इन दिनों लालू राबड़ी फैमिली पर हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे प्रवासियों के बहाने उनके शासनकाल को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह स्वीकार करना चाहिए कि राज्य के विनाश की पटकथा लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के शासनकाल में ही लिखी गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी मानने लगे हैं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की सभी सीटों पर लोजपा तैयारी कर रही है। पार्टी जिस सीट से लड़ेगी वहां से जीतेगी। चिराग पासवान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य कार्यकारिणी की बैठक की। अरब सागर में उठे तूफान निसर्ग का साइड इफेक्ट बिहार पर भी दिखने लगा है। इस कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कम दबाव के कारण ही शुक्रवार को राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हुई। पटना में शुक्रवार की रात में भी बारिश हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसके कारण चंद्र ग्रहण की छाया देखने से लोग वंचित रहे। शुक्रवार की तड़के सुबह इलाके में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। पूरे दिन बूंदाबांदी होती रही। आसमान बादलों से पटे रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज हवाएं भी चलती रही। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा, जबकि रिकॉर्ड 16 mm और औसतन बारिश दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार में बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था के पत्र को लेकर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस मुख्यालय से जारी उस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गुस्से में पत्र की प्रति फाड़ डाली। साथ ही अपील की कि 7 जून को थाली बजाकर इसका विरोध करें। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शायद मजदूरों को अपराधी समझती है। सरकार अविलंब मजदूरों से माफी मांगे। तेजस्वी के द्वारा बिहार पुलिस का पत्र फाड़ने के बाद सियासी बवाल मच गया। डीजीपी ने कहा कि पुलिस मुख्यालय को विभिन्न सूत्रों से अलग अलग तरह की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। इसी प्रकार प्रवासियों को लेकर एक सूचना आई थी, जिसे एडीजी ने सभी जिले में भेज दिया था। बाद में एडीजी को लगा कि यह सूचना नहीं भेजी जानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसे वापस भी ले लिया। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले के रिहायशी इलाके में स्थित एक अवैध पटाखा गोदाम में भारी मात्रा में रखे गए बारूद में शुक्रवार की दोपहर जबरदस्त विस्फोट हुआ। इससे आसपास का इलाका थर्रा गया। जिस पक्के के मकान में विस्फोट हुआ वह पूरी तरह से जमींदोज हो गया।
इस हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। जिस मकान में ये विस्फोट हुआ उस मकान मालिक का नाम नाजिर बताया जा रहा है।